तो आज हम लोग जानेंगे कि परीक्षित जी कौन है और किस प्रकार उन्हें श्री सुखदेव जी ने भागवत का श्रवण कराया। इससे पहले हम सबने अमर कथा के बारे में भी श्रवण किया। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाए थे। श्री सुखदेव जी उसे सुन करके अमर हो गए और वही सुखदेव जी आगे चल करके भागवत शास्त्र को, इस अमर कथा को मृत्यु लोक में प्रचार किए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, श्री सुत जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। महाभारत का युद्ध जब हो चुका था, तो उस समय की बात है, अश्वत्थामा मित्र अश्वत्थामा ने संकल्प किया प्रतिशोध लेने का। जाकर के पांडवों के पुत्रों को मार दिया। जब अर्जुन उसे मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे दोनों ब्रह्मास्त्रों को निरस्त किया और अश्वत्थामा को दंडित किया गया। उसे अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। पांडवों के प्रति प्रतिशोध का भावना लेकर के फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा, पांडवों का पुत्र बधु, वहाँ भगवान कृष्ण के शरण में गई और भगवान कृष्ण ने एक सूक्ष्म छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस गर्भस्थ संतान को बचा। और फिर वहाँ संतान समय आने पर जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ चारों तरफ घूम घूम करके देखने लगा कि गर्भ में जो मेरा प्राण को बचाया था, उस अग्नि, उस तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से, वो पुरुष कहाँ है? परीक्षित को उस समय व्यास देव आदि ऋषि मुनि भी आए थे। व्यास देव ने उस बालक का लक्षण को देख करके उन्हें नाम दिया परीक्षित, क्योंकि वहाँ संतान जन्म होते ही चारों तरफ देख घर परीक्षा कर रहा था, कौन है? वहाँ पुरुष है, दिव्य पुरुष, जो गर्भ में मेरा प्राण रक्षा किया था। हमें ये कह रहे थे कि जिस प्रकार परीक्षित जी गर्भ में ईश्वर का दर्शन किए थे, वो देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक परीक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति परीक्षित है। जब व्यक्ति जन्म लेता है संतान, तो स्वयं ढूंढता है कि गर्भ में जो ईश्वर का दर्शन हुआ था वो कहाँ है। इसलिए आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ निहारते हैं, खोजते हैं किसी ना किसी, ऐसा लगता है। और किसी से बात करते हुए भी लगता है और अपने आप हंसने लगते हैं आंख बंद कर। ये हंसना, बोलना, ये खोजना, ये सब कहाँ से सीखा बच्चे? तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति परीक्षित है, लेकिन वहाँ परीक्षित है भगवान को खोजे, लेकिन हम लोग जो है खोजते नहीं। और परीक्षित ने खोजा और भगवान कृष्ण आकर के दर्शन दिए, उसे गोद में लिया। व्यास देव ने उन्हें नामकरण किया, परीक्षित नाम रखा। कालक्रम से परीक्षित बड़े हुए। पांडव लोग जब महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुए, चक्रवर्ती सम्राट बने, किया, प्रजाओं को पुत्र की भांति पालन किया। जो भारतवर्ष खंडित हो गया, दुष्ट राजाओं ने खंड विखंडित कर दिया था भारतवर्ष को, फिर पांडवों ने उसे एकत्र किया। इसलिए उस युद्ध का नाम रखा गया महाभारत। पांडव लोग जब घोर कलिकाल का आगमन होने लगा, प्रवेश हुआ, भगवान कृष्ण इस धाम को छोड़ करके वैकुंठ में चले गए। लेकिन परीक्षित जी धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे। परीक्षित जी एक समय दिग्विजय के लिए जा रहे थे, करके जम्मू कश्मीर में पहुंचे। वहां सभी प्रजाओं ने उनका बड़ी स्वागत किया। दूर जाने पर उन्होंने देखा एक काला पुरुष एक बैल को पीट रहा था और उस बैल के 3 चरण कट चुके थे। एक चरण पर वहां खड़ा था। पास में ही एक गौ माता फुट फुट करके रो रही थी। यहाँ जो एक चरण में खड़ा हुआ बैल कौन था और गौ माता कौन थी? एक चरण में जो बैल खड़ा था वो धर्म का प्रतीक था। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं।
द्वापर में, त्रेतया में 3 चरण होते हैं, द्वापर में 2 चरण होते हैं, कलियुग में 1 चरण होते हैं। 4 चरण हुए सत्य, दया, शौच एवं तप। इस पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण किया। जब देखा उन्हें सहन नहीं हुई कि मेरे राज्य में यह अधर्म अन्याय, उन्होंने धनुर्बाण उठाई उस काला पुरुष को मारने के लिए। शूद्र सा काला पुरुष था, वह भयभीत होकर के राजा परीक्षित के शरण में आ गए। राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे वंश में अगर कोई समय में आ जाता है उसे नहीं मारते, इसलिए तुम्हें मैं मारूंगा तो नहीं, छोड़ देता हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। तो कलियुग ने कहा कि मैं कलियुग हूं, मुझे मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा समय आ चुका है। ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है तो मेरा समय आ गया, इसलिए मुझे आना पड़ा, इसमें मेरा क्या दोष है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें और रहने के लिए स्थान दें। और ऐसे भी अगर मैं आपका देश को छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ तक जाऊंगा? आपकी नजर जहां तक जाती है वहां तक तो आपका ही राज्य है, रहने के लिए कोई उत्तम स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी ने विचार करके कहा ठीक है, तुम्हें मैं 4 स्थान देता हूं। द्यूतपानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहां 4 प्रकार के अधर्म कर्म होते हैं वहीं पर तुम रहें। द्यूत पानम स्त्रियः सोना। द्यूत माने ताश पसा आदि खेल जिसमें बाजी लगाई जाती है, धनकली का वास होता है। द्यूतपानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। ताश और पसा जहाँ खेली बाजी लगाई जाती है वहाँ पर कली का वास होता है। हम बोल रहे थे कि कुछ नास्तिक परंपराएं बनेगी, ये पुराण शास्त्रों को झूठा बताएंगे, बोलेंगे ये सब मानव कल्पित है। लेकिन आप स्वयं विचार लें, जहाँ पर ताश पसा खेल होता है वहाँ झगड़ा होती है कि नहीं? कली माने क्या है? कली माने झगड़ा, ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, अन्याय, अनीति। द्यूत पानम, पानम माने मदिरा, मदिरा का भाटी जहाँ हो, जहाँ बेची जाती हो, जहाँ खरीदी जाती हो, जहाँ पिया जाता हो, इन सब स्थान में नशा का सेवन जहाँ होती है, किसी भी प्रकार का नशा, वहाँ भी कली का वास होता है। जहाँ बनती है, जहाँ बिकती है, जहाँ पर खाने पीने वाले होते हैं, ये सब स्थान पे कली का वास होता है। ज्यादातर लड़ाई झगड़ा वहीं से शुरुआत होती है। ना माता पिता को टेरता है, ना पत्नी के साथ में अच्छा व्यवहार करता, ना बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करता, ना उनको सही ढंग से पालता पुरस्कार। जहाँ पर पशु बलि होता है वहाँ भी कली का वास होता है, वहीं से सारा कली का उत्पत्ति होती है। उसको खाने वाले और उसको देखने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, ये सभी पाप के भागी होते हैं। यत्रा अधर्म, ये 4 प्रकार के अधर्म जहाँ होते हैं वहाँ पर कली का वास होता है। कलियुग ने सोचा ये सब तो दूषित स्थान है, कोई अच्छा पवित्र स्थान अगर हमें मिले तो फिर मैं ये राजा को भी वश में कर सकता हूँ, सभी प्राणियों को वश में कर सकता हूँ, ऐसा कोई वस्तु हमें चाहिए। तो राजा से कहा कि आपने तो 4 स्थान हमें दिए और कोई उत्तम स्थान दीजिए, लेकिन ऐसा कोई सुंदर वस्तु दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, सोना में जाकर के रहता, अगर ऐसा वस्तु मिले जो सब राजा धारण करता और मैं उसके शरीर में प्रवेश कर सकूं। यहाँ पर कहा गया सोना में कली का वास होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि धातुनाम कांचनो अस्मि। कांचन माने सोना,
मैं धातुओं में सोना हूँ। तो अगर सोना में भगवान रहते हैं तो फिर कली का वास कैसे हो सकता है? उस सोने में कली का वास होता है जो सोना अधर्म के उपाय से अर्जित किया हुआ है। अधर्म से अर्जित सोना में कली का वास होता है और धर्म से अर्जित सोना में भगवान का वास होता है। रावण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।